हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं बेटा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ना। पढ़ना समझ के है, हमेशा मेमोराइज नहीं करना है। मेमोराइज कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन इन जनरल हमें समझ के पढ़ना है क्यों और कैसे। इन चीज़ों मतलब क्यों क्यों आया है, ये इस तरह से क्यों है और कैसे आया है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये हमें पता है तो हमें कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे दी जाए, कितनी बेसिक ना फंडामेंटल बेस्ड हो, तो प्रॉब्लम जो भी होगी, जैसा भी क्वेश्चन होगा, हम उसको आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने केवल मेमोराइज किया है तो कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, है ना। थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम दी, बेसिक की प्रॉब्लम दी, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, समझ में आना चाहिए कि क्यों आया है और कैसे आया है। और एक चीज़ और बेटा, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क पे करता है आपको, समझ रहे हो। नेचर में, नेचर के जो नियम बना रखे, नेचर ने जो नियम बना, हम अब नेचर कह लो, भगवान कह लो, जो भी है, तो उसने उनके जो नियम हैं बेटा, उसमें डेविएशन नहीं होता, है ना। जो नियम है वो नियम ज्यों क्यों त्यों लागू होते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते हैं और आप क्या समझ के पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको उस सब्जेक्ट में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ज़रूर अपने एम तक पहुंचेंगे, ज़रूर अपना गोल अचीव करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी तक हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे क्या क्या, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसकी जो एक्स की वैल्यू किसी टाइम टी पर क्या होती है ना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा। एनर्जी कैसे वेरी करती है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। ओके, हाँ, ये मान लेते हैं हम कि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है ना, कैसे, चलो ये ले लिया मैंने। पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है उसकी, पार्टिकल की कहाँ पर है मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है ना, दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये लगभग मीन पोजीशन आ गई। अच्छा, मीन पोजीशन पे जैसे हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, इस पर टू एंड फ्रो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, राइट। तो जैसे ही हम मीन पोजीशन की बात करते हैं बेटा, तो उसका मतलब हमारे पास दिमाग में सबसे पहली बात जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मीन पोजीशन पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। कैसे कंडीशन में होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। दैट सिंपली मीन्स कि जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं पार्टिकल पर मीन पोजीशन पे, उनका वेक्टर सम यानी नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली बात दिमाग में आनी चाहिए हमें, कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? वेरी गुड। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं जस्ट एक आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए इसके लिए कर रहा हूँ। अच्छा, अब पार्टिकल यहाँ से हम मोशन स्टार्ट किया ना, टी, अगर टाइम टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो उसने मोशन स्टार्ट की। सपोज यहाँ पे गया था एक्सट्रीम पर, इधर हम मानते हैं ये जो एक्सट्रीम मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये आपका प्लस ए हो गया बेटा। वापस आएगा पार्टिकल मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से इधर जाएगा, तो ये जो हो गया ये हमारा बोलेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट को माइनस ए एम्पलीट्यूड, राइट। क्या हो गया? ए फॉर एम्पलीट्यूड, तो ये माइनस ए हो गया इस एंड पर, ये आपका प्लस ए हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई हमें। इस मोशन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है बेटा? मीन पोजीशन पे सपोज टी इक्वल टू जीरो से शुरू किया उसने, टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर है? एक्स इक्वल टू जीरो पर है, एक्स इक्वल टू जीरो पर, राइट। ओके, अब मुझे बताओ कि जो मी आपके पार्टिकल की इक्वेशन हो, बेसिक जनरल इक्वेशन है, वो क्या होती है? जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कोस ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपली ये बताता है कि आपका पार्टिकल ने मोशन टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल ने मोशन कहाँ से शुरुआत की है। ठीक है, इतना ही बताता है। अब देखो, इसमें हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था ना, अगर t इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर है पार्टिकल, कहाँ पर? मीन पोजीशन पर, तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हम देखेंगे ये जीरो रख देंगे, x की वैल्यू जीरो। ओके, a एम्पलीट्यूड है मोशन का, साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव, तो क्या आया मतलब? ये देखो, साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब आ गया साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स फाइव जो है आपका फेज कांस्टेंट है वो जीरो आ गया। मतलब मोशन जब आपकी मीन पोजीशन से शुरू हो रही है ना पार्टिकल की,
क्या कर रहा हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर पार्टिकल मोशन शुरू कर रहा है कहाँ से, मीन पोजीशन से, तो उसका फेज एंगल क्या, फेज कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। अब ये भी हो सकता है फेज कांस्टेंट, फिर आप कहोगे सर फेज कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, है ना। फेज कांस्टेंट ये हो सकता है बेटा कि पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, यहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया ना। मोशन हो सकता है हम यहाँ पे मतलब स्टार्ट की है, लेकिन हम t इक्वल टू 0 यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो होगा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, ये जो फेज कवर होगा वो आपका फेज कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब फेज कांस्टेंट बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर मोशन यहाँ से शुरू हुई एक्सट्रीम पोजीशन से t इक्वल टू 0 पर हमने मोशन कंसिडर किया, तो फिर बेटा ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, फेज डिफरेंस π/2 का होता है। क्योंकि जो टोटल आपकी साइकिल कंप्लीट होती है वो कितने में होती है, फेज के, आपका एक फेज कितने में कंप्लीट होता है, 2π में कंप्लीट होता है, ठीक है ना। हाँ, तो बेसिक ये ध्यान रखना, फाई से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमें समझ में आ गया। तो अगर हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, a sin ओमेगा t, ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो हमें v मिल जाएगा एट एनी टाइम, है ना। सो ये आएगा a ओमेगा कोस ओमेगा t, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम इसको x के टर्म्स में निकालें तो ये भी हमने ड्राइव किया था बेटा, क्या ड्राइव किया था, ओके यहाँ पे जगह मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, तो आप ये एक बार लिख लेना, देख लेना। तो ये आया हमारा क्या आया था, v इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारा v आया था, राइट। अगर मैं अभी देखो यहाँ से v करूँ और a क्या आया था हमारा, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट किया तो हमने, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा ओमेगा t, ये हमारा क्या आया है, a आया है, a की वैल्यू आई है। अगर मैं देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपका पार्टिकल की वेलोसिटी इस हिसाब से वेरी कर रही है ना, हाँ बिल्कुल इस हिसाब से वेरी कर रही है बेटा, है ना। ये किसकी इक्वेशन है, वैसे ही इलिप्स की इक्वेशन है। तो इलिप्टिकल वे में आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी करती है। तो अब ये देखो क्या कह रहा है, अच्छा ज़्यादा नहीं, नीट वाले बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना बेटा, इतना ही ध्यान रख लो कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी इस हिसाब से वेरी करते हैं ना। हाँ, जो जेई के हैं, जेई एडवांस के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, उन्होंने मैथ्स पढ़ी है। तो ये देखो यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि x इक्वल टू 0 पर अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दूँ तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी, ओमेगा a आ जाएगी। ये 0 स्क्वायर, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ओमेगा a आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं a रख दूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो देखो a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या होगी, x अगर हम करें यहाँ पे क्या है x की वैल्यू, ओब्वियसली x की वैल्यू क्या है, a है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कोई x की वैल्यू मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। आप x की वैल्यू वेरी कर सकते हो इसमें, है ना। वेरी मतलब पार्टिकल जहाँ जैसे मूव करता है उसको x क्या कर रहा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाऊँ कॉन्सेप्ट। तो ये समझ में आ गई बात। हाँ, तो यहाँ पर a रख देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू a हो गई प्लस a, तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस हिसाब से वेलोसिटी वेरी कर रही है, एक्सेलरेशन कैसे वेरी कर रहा है। देखो यहाँ पर आपका t इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है बेटा, t इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर इसको भी क्या कर सकते हैं, a देखो यहाँ पे a साइन ओमेगा t आपका क्या है, x है, तो मैं इसको यह भी लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर x। ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक, मतलब a जो है a आपके कैसे वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली a कितना आना चाहिए, x यहाँ पे 0 है मीन पोजीशन पे, तो a बेटा आपका क्या आना चाहिए, a 0 आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ पे कितना, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये देखो x इक्वल टू a हो जाएगा, तो यहाँ पर a कितना आना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर a आना चाहिए, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a। मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी ना, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये तो माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी क्या है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। एसएचएम में डायरेक्शन जो होती है एक्सेलरेशन की हमेशा, या फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो कहाँ पे होती है, नेट फोर्स की बेटा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, ठीक है। हाँ, और वो एफ वेरी करता है कहाँ पे, एफ एक्स के प्रोपोर्शन में वेरी करता है, तभी वो एसएचएम है, अदरवाइज वो एसएचएम नहीं है, ठीक है। चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमें पता समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। तो अब मैं कुछ और जो हम पढ़ चुके हैं मैं उन्हीं को आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जस्ट, ताकि आपको अभी हम प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करनी है ना, कोई भी प्रॉब्लम हमें दी हुई है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे, ये हम टेक्निक आज सीखने वाले हैं ना, ये सीख रहे हैं अभी। तो उससे पहले बेसिक हम बिल्कुल रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे फोर्स आपका 0 है, x इक्वल टू 0 है, और x की वैल्यू यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है,
एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। गुड, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी 0 हो गई सर। यहाँ पर भी सेम हो गया, एक्स इजकल टू आपका माइनस ए कर लो, ठीक है। वेलोसिटी आपकी 0 और एक्सलेशन ये क्या आएगा, माइनस नहीं क्या आएगा, हम क्या और उसका वैल्यू ले रहे हैं ना, हाँ, ए ओमेगा स्क्वायर। और वैसे भी एक ही डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी ना। वेरी गुड। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा एक्सलेशन आ गया। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको भूलना नहीं है, गलती से भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है हम उसको भी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पर आपकी क्या होती है, पीई, मीन पोजीशन पे करो ड्रॉ करके तो बताया था ना, हाँ, यू एक्स के साथ में कैसे वेरी करती है, और स्टेबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी वो क्या है, मिनिमम है, मतलब यानी कि हम उसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं। और आपकी काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी, अच्छा वेलोसिटी हमने लिखी ही नहीं यहाँ पे, चलो वेलोसिटी भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है कहाँ पर, आपके मीन पोजीशन पे। तो ये वी एम एक्स कर सकते हैं ना, हाँ वी मैक्स कर सकते हैं। ये क्या होती है, इसकी वैल्यू आपकी ए ओमेगा होती है, राइट। हमने कैलकुलेट भी की थी, एक्स इजकल टू 0 वी स्क्वायर, वी इजकल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आप एक्स इजकल टू 0 रख दो, क्योंकि मीन पोजीशन में 0 होता है, तो आपके क्या आ जाएगा, ए ओमेगा आएगी, राइट। ग्रेट। अब मुझे बताओ पी यहाँ पे 0 होगी, तो के ई कितना हो गया यहाँ पे, के ई जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली क्या होगी, के ई भी मैक्सिमम होगी बेटा, के ई भी मैक्स होगी यहाँ पे, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी थी, हमने पहले डेराइव की थी, एम ओमेगा स्क्वायर ए आपका हो गया, हाँ, के ई मैक्स आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ मुझे टोटल यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऑब्वियसली के ई आपकी यहाँ पर क्या होगी, के ई 0 होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी 0 है यहाँ पर, तो के ई इधर भी 0 होगी, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। अब यहाँ पे बताओ आगे कि पी कितना होगा यहाँ पे, पी यहाँ पर मैक्सिमम होगी बेटा, ठीक है ना, क्या होगी, के ई 0 है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो पी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहाँ पर पी ये भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, तो पी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई यहाँ पर भी। तो ये कितनी आएगी, वही वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे हमने देख लिया कि हाँ बेसिक किस हिसाब से वेरी करती हैं ना, बेसिक चीज़ें किस हिसाब से, मतलब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, के ई पी कैसे वेरी करते हैं ना, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं ठीक से। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आपका मीन पोजीशन से और कोई एक्स डिस्टेंस है, पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है, कितने पर है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पर, और टाइम कोई टी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी बताओ मुझे कितनी होगी, यहाँ पे क्या सिग्मा एफ 0 होगा, नहीं, सिग्मा एफ बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। क्या एक्स 0 होगा, नहीं, एक्स तो एक्स के इक्वल है सर। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वी कितनी होगी बेटा, वेरी गुड, ये हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वेलोसिटी है हमारी यहाँ पर, राइट। के ई कितना हो गया, ए क्या है, ए 0 है क्या, नहीं, ए 0 नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। कैसी होगी, क्या होगी, वो हमें इसमें आ जाएगी, हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो बताओ के ई क्या होगा यहाँ पर, हमें v मालूम पड़ गया, के ई क्या होगा इस पॉइंट पे एट x, के ई एक्स क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और v स्क्वायर, v यहाँ पे ये है ना, v मतलब ओमेगा भी कहाँ से आया, v स्क्वायर से, हाफ एम वी स्क्वायर, तो v ये वाला है बेटा, सो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके के ई हो गई कहाँ पर, किसी भी पॉइंट एक्स पे, मतलब जो एक्स से डिस्प्लेसमेंट है ना मीन पोजीशन से उस पार्टिकल का, अगर मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो आपका के ई ये आ गई। अच्छा, यहाँ पर पी कितना आएगा, पी एक्स क्या आएगा बेटा, बताओ मुझे, पी एक्स आपका कैसे आएगा, हाँ बिल्कुल, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ही काम कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है आपका, कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं सिस्टम पर। यहाँ पे क्या है आपका
सपोज स्प्रिंग और ब्लॉक मास को कंसिडर करें ना, हाँ स्प्रिंग का जो SHM है, कैसे ब्लॉक का जो SHM है, अगर उसको हम स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उस केस को ले रहे हैं सिंपल, तो वहाँ पर वैसे भी SHM में बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं आएगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स रहता है तभी SHM होगी। तो SHM में आपका क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, PE प्लस KE। तो टोटल एनर्जी वो देख भी ली हमने कितनी आएगी, टोटल एनर्जी कितनी आती है, TE किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट, देखो मैक्सिमम के इक्वल ही होगी, यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पे कितनी आई टोटल एनर्जी, यू तो KE आपके 0 हो गई, तो PE कितना हो गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपकी PE 0 हो गई, तो आपकी KE मैक्सिमम हो गई, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। बीच पॉइंट पे कहीं पर भी आपकी टोटल एनर्जी जो भी रहेगी वो इतनी रहेगी, तो ये टोटल एनर्जी होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई। तो अगर हम यहाँ पे PE निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट x पर, तो टोटल एनर्जी T, टोटल एनर्जी, ओहो वाइट कैसे आ रहा है अभी, हाँ T इक्वल टू क्या होगा, KE प्लस PX KEX, यही होगा ना, हाँ। और PEX हमें निकालना है, PEX निकालना है x पॉइंट पर, तो हम टोटल एनर्जी कह देंगे, टोटल एनर्जी माइनस KEX हो जाएगा बेटा। ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं सारा ना, पर फिर भी बाय द वे टोटल एनर्जी कितनी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस KEX ये वाली है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बच गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका PE हो गया किसी भी पॉइंट x पर, राइट। तो ये बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान रखो, अगर आपको बेसिक ये सब चीज़ें ध्यान है तो आप इजी वे में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको ठीक से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। हाँ ये बेसिक चीज़ें हैं। KE मैक्स कितना होता है ये भी हमें पता है, PE मैक्स कितना होगा वो भी हमें पता है। यहाँ पर देखो इसमें x इक्वल टू a रखोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, वही मैक्सिमम है ना। मैक्सिमम कहाँ पर होगी, ऑब्वियसली एक्सट्रीम पोजीशन पर रहेगी PE आपकी, ठीक है, तो वही आ रही है। यहाँ पर अगर आप KE में रखोगे किसी भी मतलब वहाँ पे देख रहे हो तो देखो a की वैल्यू x क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगी, तो KE आपका 0 हो गया एक्सट्रीम पॉइंट पर। अगर मिड पॉइंट पे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर मिड पॉइंट पे अगर हम एनर्जी देख रहे हैं तो KE देख लो, KE की वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया यहाँ पर, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखो KE मैक्स होगी कहाँ पर, मिड पॉइंट पर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे PE देखें यहाँ पर तो देखो x की वैल्यू 0 हो गई है ना, कहाँ पर, मिड पॉइंट पे, आपके मेन पॉइंट पे क्या हो गया, 0 हो गया, x की वैल्यू 0, तो PE आपका 0 हो गया, तो PE आपका 0 हो गया। ये बेसिक समझ हमें होनी चाहिए, अगर हमें ये समझ है तो उसके बाद में हम क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं बेटा। ध्यान होना चाहिए, ये रटना नहीं है, ये समझना है कि किस हिसाब से वेरिएशन आ रहा है और क्यों आ रहा है, इनके डेरिवेशन हम सब कुछ देख ही चुके हैं पहले क्लासेज में ना। अगर बाय द वे आपने नहीं अटेंड की अभी तक पहले वाली क्लास, तो बेटा अब कर लेना उसको समझने के लिए। अच्छा अब देखो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपके, एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे मतलब v की वेलोसिटी कैसे वेरी करती है किसी भी डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट x पर मीन पोजीशन से, राइट। या फिर उसमें पूछ लेगा फेज कैसे है, या फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। या फिर एम्पलीट्यूड क्या है किसी टाइम t पर, उस टाइम पे मतलब एम्पलीट्यूड दे देगा, मतलब x की वैल्यू दे देगा, वहाँ पर वेलोसिटी पूछ लेगा आपसे, या a की वैल्यू पूछ लेगा, इस तरह से होते हैं, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x इक्वल टू 5 साइन पाई बाई टी प्लस पाई बाई 3, ये बेसिक इक्वेशन हमारी, ठीक है, जनरल इक्वेशन जो होती है। सो जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है बताओ मुझे, x इक्वल टू, अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ऑब्वियसली अब क्या करेंगे, हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास में एम्पलीट्यूड, अगर इसने एम्पलीट्यूड तो पूछा नहीं है, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड चाहिए हमें, तो a इक्वल टू 5 हो गया, 5 मीटर, SI में मीटर हो गया, ठीक है ना, सिंपल है। x a इक्वल टू 5 है, दोनों कंपेयर करेंगे तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा यहाँ पे पाई टी है प्लस पाई बाई 3, तो ओमेगा क्या आ गया बेटा, ओमेगा आपका क्या आ गया, पाई आ गया, पाई टी है ना, हाँ पाई हो गया, सिंपल है। फाई क्या है, फाई फेज कॉन्स्टेंट पाई बाई 3, यानी कि यहाँ पे मोशन
क्या मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ये क्या मीन पोजीशन से नहीं है, π/3 पर है, फेज क्या है उस टाइम पर आपका π/3 है, तो मिड में कहीं से स्टार्ट हो रही है मोशन टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो ये कितना है π/3 है, राइट। मिड नहीं मतलब इन बिटवीन, हाँ कभी मिड का मतलब वही समझो कि एग्जैक्टली मिड में नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि एक्सट्रीम और मीन के बीच में कहीं से मोशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, हमें कंपेयर करना आ गया, तो ये हमें ऐसे इसको निकाल सकते हैं। अब इसने पूछा वी मैक्स क्या होगा, और वी मैक्स हमें पता है वी मैक्स कहाँ पर होता है, देखो वी मैक्स आपका कहाँ पे मीन पोजीशन पे होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम वैसे बात करें तो हमें पता है कि वी क्या होता है, वी हमारा होता है ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है। तो वी मैक्स हमें पता है कहाँ पर होता है, वी मैक्स आपका एक्स इक्वल टू 0 पर होता है, तो इसमें एक्स इक्वल टू 0 रखो बेटा, ये आ गया ओमेगा ए। तो ओमेगा कितना है हमारा, ओमेगा पाई, और ए एम्पलीट्यूड कितना है इंटू 5, सो 5 पाई। वी मैक्स क्या आया, वी मैक्स हमारा पहला सॉल्यूशन, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, 5 पाई मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लिखोगे ना, हाँ। अब v पूछा इसने सेकंड पार्ट में, v पूछ लिया इसने एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, तो ये कैसे करेंगे आप, t इक्वल टू 1 सेकेंड की बात कर रहा है ये, तो इसके भी दो मेथड हो गए। एक तो हमें पता है कि आपका v हमारा इससे चलता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम x की वैल्यू हमें पता हो तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि a हमारे पास में है, ओमेगा हमारे पास में है, x की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कहाँ से निकाल सकते हैं, वो इससे निकाल सकते हैं, इक्वेशन से, ये देखिए इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करके हम t इक्वल टू 1 कर लें, दो मेथड हो गए हमारे पास में। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, v मिलेगा, ठीक है। हाँ दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं। देखो तो इस अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड कर दो इसमें, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, हम पहले मेथड से करते हैं, सपोज फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड मैंने क्या रखा है, इसकी वैल्यू रख दी, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 5 साइन ओमेगा पाई, t इक्वल टू 1 है तो पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये देखो बेटा क्या हो गया, साइन पाई बाई 3 क्या होगा, पाई इसका मतलब क्या होता है, ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो ये बाहर निकालेंगे इसको, पाई बाई 3 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो 5 साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये x की वैल्यू इसमें पुट करो, ठीक है। तो v आ जाएगा हमारा एट टाइम t इक्वल टू किस पे, 1 सेकेंड पर। तो ओमेगा तो हमारा पाई है, ओमेगा मैंने पुट कर दिया। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर, ए तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हो गया 25 इंटू 3, तो बाहर आएगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आ गया बेटा। इसको सोल्व करो तो 5 पाई आ गया ना, हाँ 5 पाई 5, 25 को कॉमन करके बाहर आ जाएगा 5, तो ये क्या जब 1 माइनस 3/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1/2, तो ये 1/2। ये आपका एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपकी क्या हो गया, वेलोसिटी आ गई, π/2, 5 π/2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गए। अगर आप कहोगे दूसरे मेथड से भी सर सोल्व करके बताओ, तो दूसरे मेथड से भी सोल्व करके बता देंगे बेटा। क्या आएगा इसमें, देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन है ना, हाँ। तो v इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हमारा आ गया v इक्वल टू dx बाई dt, राइट। हाँ तो ये क्या होगा, 5 साइन का क्या होगा, कोस हो गया बेटा, हाँ 5 a ओम, और t का मतलब ओमेगा क्या है, पाई है ना, तो 5 पाई कोस ओमेगा मतलब पाई टी प्लस π/3, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 5 पाई, टी की वैल्यू 1 रख दो, तो 5 पाई कोस पाई प्लस π/3, और ये भी आपका कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, कोस पाई आपके π/3 कितना होता है, मतलब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ,
तो 5 माइनस 5 ASTC है ना, हाँ 5 पाई इंटू कोस पाई बाई 3 यानी कि 1/2, तो ये 5 पाई बाई 2, ये आपकी v आ गया कहाँ पर, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ हाँ माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन तो आपका क्या है, साइन बता रहा है कि भाई हाँ डायरेक्शन क्या है उसकी। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी आपका x का माइनस आया था, x मतलब कि इस साइड में है, किससे, मीन पोजीशन से इस साइड में बेटा, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आ रही है 5π/2, इससे भी 5π/2 आ रही है, उससे भी आपकी 5π/2 आ रही है। क्लियर है ना? वेरी गुड। तो चलो एक ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक ये देखो, ए पार्टिकल एक्सिक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसका टाइम पीरियड t है। फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड। देखो क्या कर रहा है, ये हमारा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है, ये मीन पोजीशन हो गई, और ये आपका प्लस ए हो गया, ये हमारा ये माइनस ए हो गया। तो ये कह रहा है मीन पोजीशन से और यहाँ पर हाफ पर, है ना, हाफ एम्पलीट्यूड, हाफ एम्पलीट्यूड मतलब यहाँ पे x इक्वल टू कितने पर, a/2 पर है पार्टिकल। तो उस टाइम पर इसमें मतलब यहाँ पर पहुँचने में, मतलब मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक पहुँचने में सपोज टाइम t लगता है, तो t की वैल्यू पूछी उसने कि t क्या होगा, राइट, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, x वेरी कर रहा है, x की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, बिल्कुल x निकालेंगे। तो देखो x क्या है हमारा, जनरल इक्वेशन लिखेंगे a साइन ओमेगा t प्लस फाई, लेकिन ये क्या कर रहा है आपका टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, हाँ मीन पोजीशन से बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं फाई आपका 0 हो गया, मीन पोजीशन, अब लेट अस अज्यूम कि मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रही है, तो ये साइन ओमेगा t हो गया, ठीक है, प्लस फाई 0 कर दिया हमने, तो यही आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एट टाइम t इक्वल टू, मतलब टाइम t पर आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, हाफ हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वो हाफ हो गई, a/2 होगी, मतलब a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और ये क्या कह रहा है a/2, तो ये 1/2 बच गया, 1/2 साइन ओमेगा t, राइट। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू इसने दी हुई है, कुछ ओमेगा दिया है नहीं, टाइम पीरियड दिया है ये रो, तो टाइम पीरियड अगर t दे दिया इसने तो हम ओमेगा निकाल लेंगे, है ना। क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू आपका 2π/t होता है बेटा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका ये हाफ कितना होता है, साइन, साइन हाफ का मतलब कितना हो गया, साइन के हाफ की वैल्यू कितनी होगी, π/6, मतलब साइन 30 आपका हाफ होता है, तो ये π/6, 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, इक्वल टू ओमेगा t आ गया बेटा, ठीक है। ये कैसे आया, ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका साइन हाफ को हम क्या लिख देंगे, साइन π/6 इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड साइन ओमेगा t, दैट मीन्स क्या हो गया, π/6 इक्वल टू ओमेगा t आ गया, और t क्या हो गया, t इक्वल टू π/6 इंटू 1/ओमेगा, और ओमेगा क्या है, 2π/t है बेटा, सो ये π/6 इंटू t ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे है ना, हाँ देखो, सो t/2π, दैट मीन्स ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, t/12 सेकेंड। पूरा टाइम पीरियड दे रखा है, t दे रखा है, तो t मतलब इसको टोटल को अगर एक्सिक्यूट करने में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट किया मतलब एक साइकिल, तो उसमें टाइम अगर आपको t लगता है, कितना लगता है, t लगता है ना, टाइम पीरियड के बाद इक्वली लगेगा, तो वो जो है उसका 12th हिस्सा, मतलब t/12 में ये आपका हाफ एम्पलीट्यूड तक पहुंच जाएगा बेटा, इसका मतलब ये है। और ये सिंपल सी बात है, क्या है, ये हमें पता भी है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी, देखो देखने से लगता है कि इसमें
यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने में t/4 टाइम लगेगा ना, हाँ t/4 लगता है टाइम। तो हमें लगता है कि हाफ पर पहुँचने में क्या लगेगा, बहुत सारे बच्चे सीधा कर देंगे, t/4 का हाफ कर देंगे, t/8 कर देंगे, और आंसर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों है, वेरिएशन किस लिए आ रहा है, वेरिएशन इसलिए आ रहा है बेटा कि यहाँ पर हमें पता है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, v मैक्सिमम होती है ना, v मैक्स होती है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है, v0 होती है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है दोनों पॉइंट के बीच में। तो मतलब यहाँ से मीन पोजीशन से पार्टिकल ऐसे स्पीड से निकल जाएगा, राइट। और यहाँ पर यहाँ तक आके फिर धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारा मीन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है, और वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो दोनों अपोजिट, तो वेलोसिटी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कम लगेगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो बाकी अगर मान लो पूछ ले कि यहाँ से अगर ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट ए है, ए से, और ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट बी है, सो टाइम ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, t/12 लगा है बेटा। तो ये टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, t/4 है, t/4 माइनस ये टाइम कर देंगे, t/12 कर देंगे, तो ये कितना हो गया बताओ, हाँ 12, 3 2t/12, तो आपका ये हो गया, यही होगा ना, हाँ 4, 3t माइनस हाँ t/6। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में t/12 टाइम लगा, और फिर मिड पॉइंट से और एक्सट्रीम पॉइंट जाने में आपका t/6 टाइम लगा। मतलब मिड पॉइंट से मतलब इन दोनों का ना, इसका मिड बोल रहा हूँ मैं, मीन पोजीशन नहीं, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के का मिड पॉइंट जो आ गया, इससे यहाँ तक एक्सट्रीम तक पहुँचने में टाइम डबल लगता है, किससे, मीन पोजीशन से, और इस पॉइंट तक पहुँचने में टाइम लगा, जो है ना इंटरेस्टिंग बात। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ये कह सकता है कि भाई x की वैल्यू आपकी a/2 दी है, तो a/4 पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, a/4 भी पूछ सकता है वो, ठीक है। 3a/4 भी पूछ सकता है। ये तो क्या हो गया, a/2 पूछ लिया, 2a/2, 2a/4, तो आपका a/2 हो गया, तो a/2 पे पूछ लिया बेटा। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल। आपको अब एक आपको ये चीज़ समझ भी बन गई कि भैया मिड पोजीशन जाने में आपका t/12 टाइम लगता है, मिड पोजीशन से यहाँ तक जाने में आपका टोटल टाइम t/4 है, मीन पोजीशन से यहाँ तक ना, और यहाँ से मीन पोजीशन से और मिड पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगा, आपका t/12 लगा, और बाकी के में कितना लगा, t/6 लगा। तो वापस भी इसको इधर पहुँचने में t/6 लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे t/12 लग जाएगा, फिर यहाँ से और इसके मीन पॉइंट तक पहुँचने में कितना लगेगा, ऑब्वियसली t/12 लगेगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है वो वापस, और यहाँ से यहाँ तक t/6 लगेगा। तो टाइम आप इस तरह से ये एनालाइज कर सकते हो, आपको समझ में भी आ गया कि किस तरह से टाइम वेरी कर रहा है ना। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट की स्पीड कैसे वेरी कर रही है, मतलब क्या करेंगे बेसिकली, स्पीड कैसे वेरी करेगी, यहाँ पे मैक्सिमम है इसलिए फटाफट होगा, यहाँ से जल्दी निकलेगा, इधर धीरे करके आएगा, और धीरे से ही वापस जाएगा बेटा एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, क्लियर है ना, वेरी गुड। अब देखो एक चीज़, एक पॉइंट और आता है, वो क्या है, ये है कि आपका टाइम पीरियड पूछता है आपसे कि टाइम पीरियड कैसे, कि टाइम क्या होगा या आपकी ओमेगा क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए हमारे पास में बेसिक मेथड है बेटा, ठीक है। कैसे होगा, ये कह रहा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम, ये सपोज ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये आपकी स्प्रिंग है, और यहाँ पर ये एक ब्लॉक अटैच्ड है इस पर। अब इसका मास m है सपोज, और ये इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, गुड। तो सबसे पहले जब हमसे इसने पूछा कि भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या फिर इसने पूछा t क्या होगा इसमें, इस केस में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसकी मीन पोजीशन कहाँ पर है। और मीन पोजीशन पे हम जानते हैं, मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर सिग्मा एफ है ना, मतलब एफ नेट आपका क्या होगा, 0 होगा। तो पहले स्टेप हमारी है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और कोई भी एसएचएम के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, है ना, किसी भी एसएचएम के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जिसमें आपका टाइम पीरियड पूछता है या फिर आपकी फ्रीक्वेंसी पूछता है, इक्वेशन हमें गिवन नहीं है। क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन हमें गिवन नहीं है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इस क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं एक बार देख लो। ये बनते हैं आपके स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, स्प्रिंग ब्लॉक होंगे, एक ब्लॉक होगा, दो ब्लॉक होगा, है ना, ज़्यादा ब्लॉक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा स्प्रिंग हो सकती है, वो वेरिएशन आता है ना, ये वेरिएशन कॉम्बिनेशन बना देगा, उसके कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं, राइट। दूसरा आपका
सिंपल पेंडुलम के हो सकते हैं, सिंपल पेंडुलम के हो सकते हैं। तीसरे आपके टॉर्सनल पेंडुलम के हो सकते हैं। आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पढ़ा था आपने, है ना, हाँ, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपका एसएचएम हो सकता है। कैसे कि आपका कोई भी फ्लोटिंग बॉडी है, कोई भी फ्लोटिंग वुडन ब्लॉक दे दिया या कैसा भी ब्लॉक दिया ना, हाँ, तो उसको फ्लोटिंग है तो उसको हम डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के है। या फिर यूट्यूब में जो है, यूट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, उस यूट्यूब के लिक्विड को हल्का सा हमने एक साइड से प्रेस किया और फिर उसको हमने क्या कर दिया, फोर्स हटा दिया, तो वो भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं बेटा, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में मिक्स कर सकता है, इसमें कॉन्सेप्ट और भी मिक्स कर सकता है, किसके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट भी आ सकते हैं, इसमें साथ में मिक्स कर सकता है। आपके जो उसको अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं एग्जामिनर को, तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट डाल देगा, एनएलएम के कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स कर देगा एसएचएम में, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे वेरिएशंस बनते हैं। इसके साथ में आपके जो टॉर्सनल पेंडुलम है उसके क्वेश्चन बनते हैं। तो काफ़ी सारे वेरिएशन हैं जो कि हम बेसिकली इसमें डील करने जा रहे हैं, कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, ये सीखने जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स है बेटा, उसका बेसिक मेथड है, सबसे पहले आपको मीन पोजीशन पर सिग्मा एफ, मीन पोजीशन है ना, हाँ, मीन पोजीशन पे हमें पता है, मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे हमें सबसे पहले जो इक्वेशन लिखनी है वो क्या करनी है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पहली बात पता है, ये हम पहली बात लिखेंगे। इसके बाद में जब हमें पता है कि कंडीशन क्या है कि पार्टिकल आपका या ब्लॉक आपका, मास आपका किस में है, ऑब्वियसली किस में है, मीन पोजीशन पर, रेस्ट में है ना, हाँ, रेस्ट में है, नहीं, सिग्मा रेस्ट में होना जरूरी नहीं है क्योंकि वी तो रहेगा उसका, अगर आपका सिस्टम परफॉर्म करता है। तो मीन पोजीशन पे अगर मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी हुई है तो बेटा सिग्मा एफ इक्वल टू 0 करेंगे, सबसे पहली बात करेंगे इसमें। ठीक है, हाँ, उसकी मीन पोजीशन निकालेंगे। मतलब सेकंड बात, अब हम मीन पोजीशन से, जैसे इसकी मीन पोजीशन क्या होगी, इस अगर हम साथ के साथ एग्जांपल लेके चले, तो अगर ये मास हमने एम इस पर क्या किया है, हैंग किया है, तो सपोज यहाँ पर ये स्प्रिंग आपकी किस में है, अभी न्यूट्रल, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो देखो ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। एम जी, ऊपर आपका एफ एस लग रहा है, यानी के एक्स लग रहा है। सपोज कि ये इसकी मीन पोजीशन थी, हम कह रहे हैं स्प्रिंग जो नेचुरल अवस्था में थी ना, हाँ, नेचुरल अवस्था में थी, तो स्प्रिंग यहाँ से और यहाँ तक ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी, ये नेचुरल लेंथ थी, और ये एक्स नोट इसने क्या कर लिया, ये एक्स नोट आपकी एक्सटेंड हो गई जब हमने मास इस पर हैंग किया। ठीक है, अब ये इसकी नई मीन पोजीशन आ गई है, तो अब मीन पोजीशन आ गई, तो क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं बेटा, तो ये के एक्स नोट हो गया। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही है, ऑब्वियसली के एक्स नोट लगा रही है। तो हम पहले इक्वेशन लगेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा एम जी नीचे की तरफ है, एम जी माइनस के एक्स ऊपर की तरफ आया, तो ये सिग्मा एफ हो गया, पहला F1 प्लस F2 इक्वल टू 0 करेंगे बेटा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, एम जी इक्वल टू के एक्स नोट, सॉरी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर हम इसकी बात करें तो, हमारे मेथड की बात करें तो हमारे पास पहली बात आ गई है। ठीक है, ये पहला स्टेप है हमारी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ, आपको जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आप इसको किसी भी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, वो आपको मेथड से, हम मेथड सीख रहे हैं उसमें पहला। अब देखो सेकंड जो है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने, और इसने सपोज इसकी नई मीन पोजीशन यहाँ पे एक्स से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो पार्टिकल जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपका कहाँ पर आ गया, ये नई पोजीशन आ गई ब्लॉक की, ये नई पोजीशन, और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कितना हो गया, एक्स और हो गया। तो अब क्या करेंगे, डिस्प्लेस द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट बाय एक्स, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू माइनस एम, माइनस नहीं, ये एम ए कर सकते हो, कह सकते हो सीधा सा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना, क्योंकि अब क्या करेगा, एफ एक्स आपका ऊपर की तरफ, मतलब के एक्स जो है वो आपका ऊपर की तरफ काम करेगा, राइट, मतलब वो उसकी पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, राइट। तो सिग्मा एफ, ये इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ना, हाँ, और इसको हम एज पर न्यूटन सेकंड लो, नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा बेटा।
ठीक है, तो ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में हमारी। ठीक है, तो ये करें हम इसके लिए, चलो ये भी कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम जी तो ऑब्वियसली नीचे। अब दोबारा से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। अच्छा, आपको इतना सब टाइम नहीं लगेगा, आप सोचो कि सर ने तो बहुत टाइम ले लिया, तो ऐसा नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अप्रोच कैसे करते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो ये देखो एम जी हो गए यहाँ पर। अब फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है बताओ, के एक्स लगेगा या के एक्स प्लस एक्स नोट लगेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये फोर्स लगेगा आपका के एक्स प्लस एक्स नोट, ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स हमने नेट निकाला, नेट को किसके इक्वल रखना है, एम ए के इक्वल रखना है। देखो तो हमें ये कर रहे हैं के एक्स प्लस एक्स नोट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया इस कंडीशन में इसका ना, हाँ, माइनस एम जी, ये हमारा नेट फोर्स आ गया। और इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, एम ए के इक्वल रखेंगे बेटा। ए क्या हो गया, ए ब्लॉक का मास हो गया। तो ये देखो क्या आ गया, के एक्स प्लस के एक्स नोट माइनस एम जी। और के एक्स नोट हमें पता है यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, के एक्स नोट किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है। सो के एक्स प्लस एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और ये एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन आ गई के एक्स इज इक्वल टू एम ए। और क्योंकि ये जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब एम ए को क्या कर देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स है ना, नेट ये रिस्टोरिंग फोर्स आएगा क्योंकि रिस्टोर कर रहा है पोजीशन को वापस रिगेन करने के लिए। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे। सो ए हमारा क्या आ गया, ए हमारा आ गया माइनस के बाई एम एक्स। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन आपका a इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, और यही हमारी एसएचएम की कंडीशन होती है। दैट मीन्स कि हम जैसे इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको x से डिस्प्लेस कर दिया इसकी मीन पोजीशन से, और तो क्या होगा, ये आपका एसएचएम एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा। राइट, समझ आ रही बात? हाँ, अब तीसरी जो स्टेप है इसकी, थर्ड स्टेप, ये दो स्टेप होगी। थर्ड स्टेप में हम इसको किससे कर देंगे, एफ इजक्वल टू मतलब ए इजक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, इससे हम इसको कंपेयर कर देंगे, कंपेयर विद। किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करेंगे, हमने ये इक्वेशन निकाली थी ना, एक ही आ गई थी, हाँ, तो अभी हमारी क्या हो गया, इससे कंपेयर कर देते हैं इसको, इससे ए हमारे माइनस के बाई एम है, और ए एसएचएम में क्या होता है, ए इजक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमने ड्राइव किया ही था, ध्यान है कि नहीं है, एक्स इजक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और उसको डबल डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी कॉमन क्या लिख दिया, वापस एक्स लिख दिया था, तो ये इक्वेशन आ गई थी हमारी। ठीक है, हाँ, ये वहीं से लिया है बेसिकली, और कहीं से नहीं आया, कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर हमारे इस कंडीशन में क्या हो गया, देखो स्प्रिंग वाले केस में ये हमारा ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू के बाई एम आ गया। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, दोनों कंपेयर करो, तो ओमेगा ये एक्स, तो इधर भी एक्स है, इधर ए है, इधर भी ए है, तो ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू के बाई एम आ गया। दैट मीन्स ओमेगा इजक्वल टू के बाई एम, रूट के बाई एम आ गया ना। और टाइम पीरियड अगर पूछता है हमसे, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टी इजक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है बेटा, क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। सो ये 2 पाई एम बाई के का स्क्वायर रूट आ गया। तो टाइम पीरियड हमारा ये आ गया, और हमारा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एसएचएम की, वो ये आ गई। क्लियर है, किसी तरह कोई डाउट? ये 3 बेसिक स्टेप है, बस इतना ही करना है। इस 3 बेसिक स्टेप को अगर आप ठीक से सीख गए और इसको अगर आप फॉलो करते हो बेटा, तो आपको एसएचएम की कोई भी जो एक प्रॉब्लम रहेगी इस तरह की, ये बेसिक है। इसके अलावा कोई और कंडीशन उसने लगा दी, फ्रिक्शन की कोई कंडीशन लगा दी ना, हाँ, तो वो आपको एनएलएम आपको आना चाहिए। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात चल रही है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से आपका एसएचएम और फ्लूइड मैकेनिक्स को दोनों को मतलब जोड़ के क्वेश्चन बनाया है, तो उस केस में आपको थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए। हम ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर चुके हैं और एनएलएम भी कवर कर चुके हैं। अगर बाय द वे आपको आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं।
सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हमने। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर हमने इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे, m की जगह एक 2m मास लगा दिया हमने, x को इसको देने के लिए ना, हाँ डिस्प्लेस करने के लिए हमने m के जगह पे एक m मास और लगा दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस सिंपल m के जगह पे आपका 2m आ जाएगा। समझ गए? हाँ, m के जगह पे 2m आ जाएगा, इसके एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा बस। केवल क्या कह रहा हूँ मैं, एम्पलीट्यूड जो ऑक्सीलेशन का जो एम्पलीट्यूड है x था, वो अब हो सकता है आपका x मतलब x डैश x1 हो जाए, कुछ और वैल्यू आ जाए उसकी, ठीक है। हाँ, तो ये चेंज आएगा बेटा। अगर मैं कहूँ कि कंटिन्यूसली इसको एक फोर्स लगा दिया, चलो ये भी देख लेते हैं। ये मान लेते हैं हम, ये स्प्रिंग है आपकी, और यहां पर हमने एक इसको मास लगा दिया, ठीक है। ये मास है, m मास है, m मास है। अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि अब मैंने इस पर फोर्स भी लगा रखा है, एक F0 फोर्स लगा रखा है बेटा, F0 फोर्स लगा रखा है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे इसकी। पहले स्टेप हमारी है ना मीन पोजीशन पर, यानी सिग्मा F इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसका मतलब क्या पूछा है उसने, ओमेगा बताओ इसकी, ये k है इसकी, ये m मास दे दिया, तो ओमेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी कब, ये तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह जाएगा, F0 के हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा। जब हम इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस करेंगे, क्या कह रहा हूँ मैं, जब डिस्प्लेस करेंगे, जब हम इसको x क्या करेंगे, x आपका x मीटर से, या जो भी कह रहा हूँ, हाँ उस डिस्प्लेसमेंट से आपको इसको डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो उस केस में हम ये क्या करेगा, SHM एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा। ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा, लंबा हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे जो भी है। तो देखो ये क्या हो रहा है, सिंपल ये इक्वेशन, पहली स्टेप हमारी सिग्मा F इक्वल टू 0, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो गया, mg नीचे, mg मीन पोजिशन बना रहा हूँ मैं ना, और F0 आपका लग रहा है नीचे, सो ये F0 भी आ गया। और ऊपर क्या लग रहा है, अगर ये मैं कहूँ कि इसकी जो लेंथ थी, कितनी थी फ्री लेंथ आपकी, ये L थी, यहाँ से और यहाँ तक ये आपके फ्री लेंथ थी, सपोज ये L है, और यहाँ से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, सपोज ये x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, m की वजह से x0 था सपोज, और वो क्या f भी लगा दिया, F0 भी लगा दिया, तो फिर ये x1 डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, x0 मान लो, x1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मीन पोजीशन पर इसकी जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो हमें पता है सिग्मा F इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना, मीन पोजीशन पे, वही बात है। तो ये क्या करेंगे बेटा, इसको बैलेंस कर दो बस, ये आपका ऊपर की तरफ, ओके, ये k x1 ऊपर लग रहा है इस पे, तो सिंपल सी बात है k x1 माइनस F0 माइनस mg, ये आपका सिग्मा F आ गया, ये इक्वल टू 0 है। सो k x1 इक्वल टू F0 प्लस mg, ये कंडीशन बन गई, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। तो हमने पहले स्टेप फॉलो कर ली, सिग्मा F इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसको डिस्प्लेस कर देंगे, किससे, x से डिस्प्लेस कर दो बेटा, ठीक है। तो अब ये डिस्प्लेस हमने किया, तो ये सपोज ये इसकी नई कंडीशन आ गई, यहाँ पर पहुँच गया पार्टिकल, ये ब्लॉक आपका, और इसने कितना डिस्प्लेस हो गया बताओ, ये देखो यहाँ से पहले x1 था, और ये x डिस्प्लेस और कर दिया हमने, इसको x और डिस्प्लेस कर दिया, तो अब ये नई इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई है ना। इस कंडीशन में हम फोर्स लगा देंगे, मतलब इसमें आपका फोर्स क्या करेंगे, वापस फ्री बॉडी डायग्राम बना कर इक्वेशन लगा दो, सेकंड स्टेप। तो इस कंडीशन में फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा आपका, ये बेटा mg ऑब्वियसली नीचे काम करेगा, ये F0 भी नीचे ही काम करेगा, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो बदल गया, अब वो कितना हो गया, k x1, तो ये नेचुरल लेंथ से कंसिडर करते हैं एक्सटेंशन पूरा है ना, हाँ x1 प्लस x, x1 प्लस x, तो नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स कितना आ गया, सिग्मा F इक्वल टू इस कंडीशन में, यहाँ पर इस पॉइंट पर है ना, जब ये इसने क्या करेगा, SHM एक्सिक्यूट करना शुरू कर देगा, किसके रिस्पेक्ट में करेगा, ये जो मीन पोजीशन बनी हुई है ना, इसके रिस्पेक्ट में करेगा। ये x यहाँ पर नीचे आया है, तो यहाँ से x ऊपर जाएगा, राइट, हाँ ये कंडीशन बनेगी बेटा, SHM ऐसे करेगा, x नीचे आया है तो x ऊपर जाएगा, ये मीन पोजीशन रहेगी आपकी SHM की, ठीक है। हाँ तो ये समझ में आई बात, सिग्मा F के x1 प्लस x माइनस F0
माइनस एम जी। क्लियर है? अब देखो यहाँ से लिखो के एक्स वन प्लस के एक्स वन प्लस के एक्स माइनस एफ नोट माइनस एम जी। अब मुझे बताओ के एक्स वन की वैल्यू क्या है, कहीं पर है? हाँ बिल्कुल ये रही। तो हम यहाँ से के एक्स वन की वैल्यू रख देंगे एफ नोट प्लस एम जी प्लस के एक्स माइनस एफ नोट माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया? ये तो कैंसिल हो गया, एफ नोट भी कैंसिल हो गया, एफ नोट कैंसिल, एम जी भी कैंसिल हो गया, एम जी से एम जी सब क्या बचेगा? के एक्स बच गया बेटा। और ये क्या है? हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसको किसके इक्वल रखेंगे? माइनस ऑफ एम ए इक्वल टू के एक्स। सेकेंड स्टेप ये है ना, सिग्मा एफ जो भी आए उसको आप रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल रख दो। सो ए इक्वल टू क्या आएगा? ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। ये आ गया, वापस वही इक्वेशन आ गई। देखो एफ नोट कहीं पर भी नहीं आ रहा, एफ नोट कहीं पर भी नहीं आ रहा ना। और ये देखो ए इक्वल टू माइनस के बाई एम आ गया, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे बेटा। ठीक है, तो यानी कि हमारा ओमेगा जो आया वो कितना आया बताओ मुझे फटाफट। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम आ गया, दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू के बाई एम। देखो आपने कांस्टेंट फोर्स लगा दिया तो भी फ्रीक्वेंसी आपकी सेम आ रही है ना। देखो यहाँ पर कितनी आई थी फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इक्वल टू के बाई एम, जब कोई एफ नोट नहीं था। तो मतलब कोई भी फोर्स अगर कांस्टेंट फोर्स आप लगा भी देते हैं, इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा देते हैं या एक्स्ट्रा मास लगा देते हैं, तो आपका फ्रीक्वेंसी अगर तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मास लगाया तो बेटा बिल्कुल मास जुड़ जाएगा। अगर हमने मास, क्योंकि वो इस पर परमानेंट रहेगा ना, हाँ, तो मास आपका, और वही मास के साथ में इसको एक्सक्लूड क्या करना पड़ेगा? एसएचएम करनी पड़ेगी। तो एम अगर हमने एम और प्लस एम कर दिया तो एम प्लस एम आ जाएगा। बस ये एम किया मतलब सेम एम किया तो 2m हो जाएगा। अगर कैपिटल एम किया मतलब दूसरा मास किया तो आपका एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आ जाएगा एम की जगह पे। ये डिफरेंस आएगा। समझ आई ना बात क्या कर रहा हूँ मैं? अगर यहाँ पे हम इस पर, चलो मैं एक बार हल्का सा और बता देता हूँ। मैंने क्या काम किया? मैंने इस पर ये यहाँ पर ही एक मास और अटैच कर दिया, तो क्या हुआ? वैसे बेटे बेसिकली मीन पोजीशन से थोड़ा सा और नीचे एक्स वाई के x1 की जगह पे आपका क्या हो जाएगा? x2 आ जाएगा कुछ, है ना, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा मास, क्योंकि मास बढ़ गया है तो मीन पोजीशन थोड़ी नीचे आ जाएगी। बस इतनी सी बात है बस ना। तो मास क्या हो गया? अब ये मान लो इसका मास m था, तो अब हमारे पास में मास हमारा m प्लस m आ गया। मतलब इसमें मास पहले 2 kg था, अब ये 3 kg और ऐड कर दिया तो टोटल 5 kg हो गया। बस तो m की जगह m की वैल्यू आपकी बदल जाएगी, बस केवल क्या आ जाएगी? ये 5 kg पहले 2 kg थी, अब ये 5 kg हो गई। मतलब कंफ्यूज मतलब मैं m की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि m की वैल्यू 2 kg थी पहले, अब 3 kg और ऐड कर दिया हमने, तो क्या था? 5 kg हो गया। तो फ्रीक्वेंसी आपकी अभी भी यही रहेगी, क्या? k बाई एम प्लस एम। बस m की वैल्यू चेंज हो गई, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, यही चीज़ चल रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी इसी तरह से चलती रहेगी बेटा। तो ये बेसिक मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग बात लगी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्प्रिंग में k बाई एम रहेगी। अच्छा, अगर इसको हमने हैंग किया है, अगर स्प्रिंग में ये वाला केस ले लेते हैं, कौन सा? सपोज ये वाला केस है, ठीक है, कि स्प्रिंग आपकी कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है और एक एम मास के ब्लॉक से अटैच की हुई है, और ये सिंपल एसएचएम कर रहा है आपका। ठीक है, ये केव है इसका और ये इसका एम मास है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी बेटा अगर आप उसी मेथड से जाएंगे तो यहाँ पर तो कोई है नहीं कुछ भी, मतलब इस डायरेक्शन में आपके जो एम्पलीट्यूड इसकी डायरेक्शन में सिग्मा एफ इक्वल टू क्या है? 0 है, राइट। सिग्मा एफ इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको एक्स से डिस्प्लेस करेंगे, तो वही इक्वेशन लिखेंगे। एक्स से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी? हमारा नेट फोर्स जो आएगा एफ इक्वल टू नेट फोर्स क्या आएगा? यहाँ पर मान लो डिस्प्लेस किया, एक्सट्रीम पोजीशन में हम देख रहे हैं एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, कितने से? एक्स से डिस्प्लेस कर दिया एक्स अमाउंट से, तो क्या हो गया? मतलब एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो क्या होगा बेटा? नेट फोर्स यहाँ पे इस कंडीशन में ऑब्वियसली एक ही फोर्स रहेगा, क्या? के एक्स, यही फोर्स रहेगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या आएगा? के एक्स आ गया, राइट। इसको किसके इक्वल रखेंगे? माइनस एम ए के इक्वल रखेंगे।
ये फर्स्ट स्टेप थी, तो ये तो जीरो ही है, कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पर, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन नहीं लेना फोर्स, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूशन का मतलब एसएचएम कहाँ पूरी हो रही है हमारी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। तो ये क्या हो गया, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, तो एसएचएम है, ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। और ये किसको किस कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, राइट। तो ये क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू के बाई एम का स्क्वायर रूट। देखो फ्रीक्वेंसी वही आ रही है। अगर हम इस पर और मास रख दें, कितना, अगर मान लें हम कह रहे हैं कि भाई हमने इस पर और एक स्मॉल मास रख दिया जिसका मास है m1, तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी बेटा, इतनी सी बात आएगी, फ्रीक्वेंसी k बाई m1 प्लस m, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बस इतना सा वेरिएशन आता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी आपका मतलब स्प्रिंग ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में हो या फिर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सेम आएगी। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सेम आएगी। समझ गए। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके थोड़े से वेरिएशन और हो जाते हैं कि भाई हमने 2 मास लिए थे, एक मास को हमने यहाँ से छोड़ दिया, है ना। क्या करेंगे, यहाँ से कि पहले इनिशियली 2 मास थे और फिर हमने एक मास को हटा दिया, तो ऑब्वियसली जैसे ही आप हटाएंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो गई। तो क्या होगा, वो अब हमें डिस्प्लेस करने की जरूरत नहीं है, वो सपोज कि एक्स डिस्प्लेस हुआ है तो नई वैसे ही फोर्स इक्वेशन लिख देंगे। इनिशियली आपका 2 मतलब 2 मास थे, 2 मास की जगह लेके इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, और उसके बाद में एक मास बच गया, सपोज ये एक्स से ऊपर चला गया, वही कंडीशन करेंगे। तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसको कंपेयर कर देंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू, है ना। और जैसे ही वो इक्वेशन आएगी उसको माइनस एम ए के इक्वल, नेट फोर्स को माइनस एम ए के इक्वल रख देंगे और फिर उससे कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल यही मेथड है बेटा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन डाल देते हैं। तो लेक्चर लंबा हो गया है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देख लेंगे कि हाँ कैसे सिंपल पेंडुलम वाले केस, और जो जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाती है या थोड़ा कुछ फ्रिक्शन वगैरह कुछ एनालम इन्वॉल्व हो जाती है ना, हाँ वो कुछ केस हम देख लेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ने में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं मेरे, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जुड़े रहना बेटा। अगर आपको फिजिक्स वास्तव में बेसिक से सीखनी है, कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स सीखनी है जो आप कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। चलो मिलते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट।